नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, आप सभी को आज सुबह सुबह खुशखबरी मिल चुकी है कि टीजीटी पीजीटी 2016 के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। फर्स्ट फेज़ में जितने साक्षात्कार हुए थे, सेकंड फेज़ में जितने साक्षात्कार हुए हैं और थर्ड फेज़ के जो पीजीटी के साक्षात्कार थे, उन सभी का रिजल्ट जारी कर दिया है। ठीक है, जो साक्षात्कार चल रहे हैं टीजीटी के साक्षात्कार, आप लोग जानते हैं आई थिंक 5 अप्रैल तक का शेड्यूल है। तो जैसे साक्षात्कार खत्म होंगे उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। टीजीटी में साइंस वगैरह, इंग्लिश का आई थिंक होम साइंस के साक्षात्कार अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो जिन मित्रों का सिलेक्शन हो गया फाइनल, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन मित्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निराश ना हो। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 पुनः एक बार बहुत जल्द आपके सामने आ रही है। इसमें अच्छी से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन इसके आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं टीजीटी के 3 विषयों हिंदी, संस्कृत और कला, 3 विषयों का मामला, जो इसमें विवादित प्रश्न थे आंसर की में, मामला गया था कोर्ट। और कोर्ट के बाद चयन बोर्ड ने उन पर विषय विशेषज्ञों से वेरीफाई करवाया दोबारा से, और उनका भी संशोधित लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। ये सभी रिजल्ट आंसर की हमारे वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और पहले कमेंट में भी लिंक है, वहाँ से जा कर के आप लोग इनको चेक कर लीजिए। ठीक है, बहुत से मित्र रिजल्ट देखने में ये कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल्स इसमें जानने को मिलेगी। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अवशेष पैनल में नाम है, तो कैसे वो देखेंगे अवशेष पैनल का रिजल्ट और कैसे उनको ज्वाइनिंग होगी, ये भी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फाइनल रिजल्ट के बारे में। टीजीटी पीजीटी के जो फाइनल रिजल्ट जारी हुए हैं, इनमें अब क्या क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस अभी बाकी है, कब तक इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों, आपने रिजल्ट देखा होगा, उसमें अभी सिर्फ लिस्ट आई है रोल नंबर वाइज जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी इस लिस्ट में कट ऑफ मार्क्स का कोई भी जिक्र नहीं है कि कट ऑफ मार्क्स कितना रहेगा, कितना गया है। ना तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक इसमें दिखाए गए हैं, जिन अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया उनको लिखित परीक्षा में कितने नंबर मिले, इंटरव्यू में कितने नंबर मिले, वेटेज के आधार पर कितना नंबर मिला, वो भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें, ये रिजल्ट तो फाइनल है, लेकिन अभी इसमें कट ऑफ जारी होना बाकी है। अभी चयन बोर्ड इसकी कट ऑफ जारी करेगा। ठीक है, जितना कट ऑफ गया है फाइनल सिलेक्शन के लिए सभी कैटेगरी की, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग यानी बालक वर्ग बालिका वर्ग की कैटेगरी वाइज कट ऑफ, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको चयन बोर्ड जारी करेगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अभी। ठीक है, वहीं पर जितने भी अभ्यर्थी इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, भले उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों अभ्यर्थी, सिलेक्शन जिनका हुआ है उनका भी, सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है उनका भी, सबके प्राप्तांक यानी मार्क्स जारी किए जाएंगे। ठीक है, जो अभ्यर्थी रिटर्न से ही बाहर हो गए हैं, लिखित परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनका लिखित परीक्षा का नंबर नहीं जारी होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दिए हैं उन सभी का लिखित परीक्षा का और इंटरव्यू का मार्क्स जारी होगा। ठीक है, इसमें कुछ समय लगेगा अभी, लेकिन जारी होगा ये। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा, कब तक होगा। और मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आपने इंटरव्यू डाउनलोड किया था, वहाँ पर 5 कॉलेजों का विकल्प दिया था कि इन 5 कॉलेजों में आपको वरीयता के आधार पर ज्वाइनिंग होगी। अगर उन 5 कॉलेजों में आपको नियुक्ति नहीं होती है तो क्या आपको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक तो ऐसा होता था कि 5 कॉलेज भले हम विकल्प देते थे, लेकिन जब कॉलेज आवंटन चयन बोर्ड करता है तो मेरिट के आधार पर करता है। ठीक है, मेरिट के आधार पर जब कॉलेज आवंटन करता है तो अगर उन 5 कॉलेजों में आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलता है तो चयन बोर्ड आपसे फिर से एक बार कॉलेज का विकल्प लेता है। यानी चयन बोर्ड आपसे एक बार अभी हो सकता है और कॉलेज का विकल्प ले और उसमें फिर फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट करे।
तो ये मत सोचिए कि जो हमने 5 कॉलेज भरे हैं इन्हीं 5 कॉलेजों में हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये जो कॉलेज थे ये सभी के लिए ओपन थे। हो सकता होगा कि एक कॉलेज के लिए कम से कम 15-20 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हो कि हमें ये कॉलेज चाहिए, मिलेगा तो किसी एक को ही ना वो कॉलेज। तो फिर ऐसे में आपको चयन बोर्ड दोबारा से भी कॉलेज का विकल्प, कॉलेज चॉइस का विकल्प लेगा और उसके बाद आपका कॉलेज आवंटन होगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए भी टाइम लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, मान लीजिए कॉलेज आवंटन भी हो गया, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद दोस्तों कॉलेज आवंटन के बाद फिर से एक रिजल्ट जो जारी होगा, पैनल जारी होगा आपका चयन बोर्ड की वेबसाइट पर। उस पैनल में सभी अभ्यर्थियों के नाम होंगे कि आपका रोल नंबर ये है, नाम ये है, आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, नाम होगा, उसको पैनल बोलते हैं। ठीक है, जब पैनल आ जाएगा तब आप फाइनल मानिए कि हमारा अब कॉलेज आवंटन हो गया, अब हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो कॉलेज आवंटन होने के बाद, पैनल जारी होने के बाद चयन बोर्ड इस पैनल को भेजता है डिफरेंट जिले, या जहाँ पे ज्वाइनिंग होनी है उन जिलों में भेजता है DIOS के पास। आपको DIOS से पता लगाना पड़ेगा कि हमारा पैनल आया कि नहीं आया, और जब पैनल आ जाता है तो वहाँ से फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अभी इतना कुछ इसमें होना बाकी है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अंतिम रिजल्ट को लेकर के। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे जो अभ्यर्थी कोर्ट गए थे TGT हिंदी, TGT कला और TGT संस्कृत। आई थिंक सामाजिक विज्ञान में कुछ अभ्यर्थी गए हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान का अभी तक संशोधित रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 3 विषयों का आया है। तो जो अभ्यर्थी कोर्ट गए थे तो चयन बोर्ड ने उनका विषय विशेषज्ञों से एक बार पुनः वेरीफाई कराने के बाद लिखित परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इन सबको रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या गूगल पर डाल दीजिए governmentjobcenter.com, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका क्या होगा? तो दोस्तों जितने भी नए अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं रिवाइज आंसर की के आधार पर, जितने भी नए अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं इन सब की दोबारा से ज्वाइनिंग होगी, दोबारा से इंटरव्यू होंगे। ठीक है, आप जिनका इंटरव्यू हो गया उसका तो कोई बात नहीं, जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है उनका चयन बोर्ड दोबारा से शेड्यूल जारी करेगा इंटरव्यू का, दोबारा से इनके इंटरव्यू कराए जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब दोस्तों अंत में हम बात करेंगे यहाँ पर अवशेष पैनल की, कि अवशेष पैनल क्या है और इनकी ज्वाइनिंग होती है कि नहीं होती है। ठीक है, उसके बारे में। तो जब आप फाइनल रिजल्ट जारी डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो हम बता देते हैं कि लिस्ट में जो जारी हुई है, रिजल्ट जो जारी हुई, उसमें देखिए ऊपर कॉलम है, एक कैटेगरी का कॉलम है और एक सिलेक्शन एज का कॉलम है। तो कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है वो मेंशन होगा, और सिलेक्शन एज में जिस कैटेगरी पे आपका चयन हुआ है वो कैटेगरी वहाँ पर मेंशन होगी। जैसे आप OBC के छात्र हैं और आपका चयन जनरल में हुआ है तो कैटेगरी में लिखा होगा OBC और सिलेक्शन एज में लिखा होगा जनरल। ठीक है, तो जनरल में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सिलेक्शन एज में कोई भी कैटेगरी नहीं मेंशन है, तो इसका मतलब है उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है जिनका सिलेक्शन एज में कैटेगरी लिखी हुई है, यानी जनरल, OBC, SC, ST जो भी कुछ लिखा है कैटेगरी लिखी है उनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका कैटेगरी नहीं लिखा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन एज में कैटेगरी नहीं लिखी है, वे सभी अभ्यर्थी अवशेष पैनल में जाएंगे। ठीक है, अब अवशेष पैनल क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे सपोज करो चयन बोर्ड ने कोई विज्ञप्ति जारी की, विज्ञापन जारी किया, उसने चयन बोर्ड ने बताए कि इतने पद हैं। सपोज करो कोई एक विषय ले लो, जैसे हम यहाँ पर बात कर लें भौतिक विज्ञान प्रवक्ता की। अगर PGT फिजिक्स में विज्ञापन के समय 50 पद थे जनरल कैटेगरी के। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जब 50 पद थे और बाद में जो कॉलेज हैं वो कहें कि हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होकर के शिक्षक आ चुके हैं या गलत अध्याचन भेज दिया हमने त्रुटिवश, और इतने पद मान लीजिए 50 में से 10 पद कम हो गए। ठीक है, तो 10 पद जो कम हो गए तो चयन बोर्ड को दोबारा संशोधित विज्ञप्ति जारी करनी पड़ती है, और चयन बोर्ड कहता है कि पहले 50 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी PGT फिजिक्स जनरल वर्ग की, लेकिन अब पद कम हो गए, अब वर्तमान में पद हो गए हैं 40, 10 पद कम हो गए हैं। ठीक है,
तो 40 पदों पर जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा वो तो हो जाएगा, क्योंकि 40 सीटें हैं, ठीक है, और जबकि विज्ञप्ति जारी हुई थी 50 सीटों पर। लेकिन कोड ये कहता है कि अगर आपने 50 पदों पर विज्ञापन जारी किया है तो पदों को आप कम नहीं कर सकते, आपको 50 पदों पर नियुक्ति देनी पड़ेगी। चयन बोर्ड के पास पद हैं 40, तो चयन बोर्ड क्या करता है, 40 अभ्यर्थियों का कॉलेज अलॉटमेंट कर देता है। जो 10 अभ्यर्थी बचते हैं 41 से 50 वाले, उनका नाम अवशेष पैनल में डाल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अवशेष पैनल बनता है, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज अवशेष पैनल बनता है जहाँ जहाँ पर पद कम होते हैं। अगर पद कम नहीं होते हैं तो अवशेष पैनल नहीं बनता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी ज्वाइनिंग होती है नहीं होती है, तो दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन इसमें टाइम लगता है और कब होती है ये कुछ निश्चित नहीं होता है, ठीक है। कब होगी वो आप समझ लीजिए कि जैसे सपोज करो इन 40 अभ्यर्थियों ने, इनका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, ये 40 अभ्यर्थी में से 10 अभ्यर्थी कॉलेज नहीं ज्वाइन किए, किसी दूसरी जगह उनकी नौकरी लग गई है, किसी कारणवश कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं, तो ये जो 10 पद फिर से खाली हो गए, ठीक है, ये 10 पदों पर जो अवशेष पैनल वाले अभ्यर्थी थे उनको भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे सीटें खाली मिलती जाती हैं, अवशेष पैनल वाले अभ्यर्थियों का नाम 1 बाय 1 मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अवशेष पैनल की ज्वाइनिंग होती है। दोस्तों आई थिंक इस वीडियो में हमने सारा कुछ बता दिया है। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2020 की तैयारी करते हैं और आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, या अगर आप टिप्स लेना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हमारा जो एबी टेक चैनल है इसकी मेंबरशिप आप ले लीजिए। इसमें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा। मेंबरशिप कैसे लेना है आपको इसी वीडियो के नीचे देखिए ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन बटन को क्लिक करके जो इसका प्रोसीजर है उसको प्रोसीड करिए। उसके बाद हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे आप, और इसमें प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।